इंसाफ जी कल से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और कॉन्फ्रेंस का मकसद हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन इत्तेहाद के लिए राह हमवार करना है। और इसी मकसद के लिए PTI वफ़द ने कल सिंध में GDA के रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हैदराबाद के घुमन हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन अलायंस बनाने का मकसद पाकिस्तान के हर खित्ते के लोगों को उनके हकूक़ दिलाना है। और साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि बानी PTI को डील की ऑफर्स हुई मगर उन्होंने हर डील मुस्तरद कर दी। मैं आपको बताऊं, बहुत मौके ऐसे आए। इमरान खान अगर चाहता तो कोई डील करके बाहर आ जाता, लंदन चला जाता। पहले लोगों ने यही किया है, कोई लंदन भाग गया, कोई सऊदी अरब भाग गया, उसके बाद डील करके वापस आ गया। डील करके उनको तो शायद इक़्तिदार मिल गया, ओहदा मिल गया, लेकिन पाकिस्तान की अवाम पीछे चली गई, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम पीछे चला गया। हम एक कदम आगे नहीं बढ़े। वही बदमस्त ताकतें जो डील करती हैं, जो किसी को बाहर भेजती हैं, किसी को वापस बुलाती हैं, इलेक्शन लूटती हैं, उनका शिकंजा, उनकी गिरफ्त हमारी गर्दनों पर पहले से ज़्यादा आज मजबूत है। हमें यह कहा जाता था कि जो जमातें हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? हमने कहा बिल्कुल कर लेते हैं, अगर इनके पास कुछ है देने को, अगर कोई पॉलिटिकल स्पेस है, इनके पल्ले कुछ है तो दिखाएं हमें। और 2 नशस्तों के बाद ये बात वाज़ेह हो गई थी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया। तो एक तरफ ये सब हो रहा है मगर दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर बदस्तूर खींचातानी जो है वो बिल्कुल जारी है, बल्कि कुछ हैरान कुन खबरें भी आ रही हैं। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के कहने के बावजूद तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में लेने से इनकार कर दिया है। और ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी रहनुमा ने इमरान खान को ना किया हो। तैमूर सलीम झगड़ा का इस पर मौक़िफ़ है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, जबकि कामरान बंगश कहते हैं जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर पार्टी के अंदर ही बात होगी। चलें, ये तो अच्छी बात है, दे वांट टू टॉक अबाउट इट आउटसाइड। लेकिन ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को कायल कर लिया है कि तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश की काबीना में जगह क्यों नहीं बनती। आर्ट यू क्यूरियस टू नो कि क्यों नहीं बनती? क्या किस तरह कन्विंस किया होगा, हम ज़रूर पता करना चाह रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अबू बकर, पहले तो ये जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने जो है करने जा रहे हैं, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है इस्लामाबाद में और कौन कौन सी पार्टीज़ के रहनुमा जो हैं इसमें शरीक होंगे? देखिए, कॉन्फ्रेंस जो होने जा रहा है इस्लामाबाद में, तो काफ़ी अरसे से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जो है उनके साथ एक पे हो और हुकूमतों को जो है तो वो साथ लेके चले। और इसी सिलसिले में भी काफ़ी काविशें कर रहे थे। और कुड यू हियर हिम? नहीं, हम ज़रा दोबारा से ट्राई कर बकर से बात करने के लिए, बल्कि वीडियो कॉल ना करें, वैसे बात हम करने की कोशिश करते हैं ऑडियो पे, बिकॉज वो सही बात नहीं हो रही। बट ही इज़ राइट, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो स्टार्ट किया वो यही बात की कि काफ़ी अरसे से ये ट्राई कर रहे हैं कि अपोजिशन अलायंस जो है एक मजबूत किस्म की वो बनाई जाए, और जिसकी वजह से वो मौलाना फजल रहमान से भी बहुत मिलना जुलना जो है वो कर रहे हैं। मौलाना वैसे आपको पता है ना, ही सिट्स ऑन द फेंस, वो देखते हैं कि किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं। तो वो मामला अभी नहीं हुआ, लेकिन GDA से मुलाकात हुई है, जिस तरह हमने आपको दिखाया भी है कि हैदराबाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सलमान अकरम राजा साहब ने। सो लेट्स सी कि इस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, कौन कौन शरीक होगा और फिर उसका एंड में नतीजा क्या निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोशिशें तो आपको पता है कि पूरी हैं। और जिस तरह सलमान अकरम राजा का भी हमने आपको साउंड बाइट भी सुनाया, जिसमें वो ये भी कह रहे थे कि नो डील्स एट ऑल, हम बिल्कुल इधर ही हैं और हम कहीं नहीं जा रहे। तो ये ऑब्वियसली इशारा आपको पता ही है किसकी तरफ है। तो इन्होंने कहा है कि वी आर नॉट द टाइप जो हम भाग जाएँ यहाँ से। तो ये सिंध का दौरा ही आप समझे जो ये कर रहे हैं, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, और लग यही रहा है कि एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड किया जा रहा है ताकि एक अपोजिशन अलायंस जो है, उस मजबूत अपोजिशन अलायंस जो है उसको बनाया जाए।
दूसरी तरफ आप देख ही रहे हैं सीएम केपी जो है अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश को कैबिनेट में शामिल नहीं होने दिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऊपर से आपको ऑर्डर्स आए हों, पार्टी लीडर के ऑर्डर्स आए हों, लेकिन आपका एक और पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो जिसके बारे में उन्होंने एक्चुअली माइल भी कर लिया खान साहब को, ये हम पता करेंगे। अबू बकर आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़। जी, आप बता रहे थे ये अलायंस के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसकी डिटेल आप दे रहे हैं। देखिए, कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तो वो काफ़ी अर्से से इस कोशिश में थी, जब से 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसके बाद की जो सिचुएशन बनी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी तो वो ये समझती थी कि अब जो है एहतजाज के बजाय जो है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जो जमातें हैं तो उनके साथ बातचीत होनी चाहिए और कोई नई हिकमत अमली बनानी चाहिए। तो उसके बाद से जो है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और दीगर जो पार्टी के अहम रहनुमा है तो उन्होंने अपोजिशन जमातों से राब्ते जो है वो शुरू कर दिए थे। तो अब जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो बेसिकली यही मकसद है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और बजाय एहतजाज करने के और जो सिचुएशन बनी हुई थी इससे पहले मुजाहिरों में, तो उसके बजाय जो है अब ये हिकमत अमली अपनाई गई है और जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपोजिशन जमातें हैं, जेडीए और दीगर जो इवन जेयूआई से भी इस हवाले से बातें हो रही है, जमात इस्लामी से भी बातें हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कोशिश कर रही है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जमातें जो है अलायंस जो है वो ज़्यादा मजबूत हो और हुकूमत को जो है वो ज़्यादा टफ टाइम दिया जा सके। इससे कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक इजलास भी हुआ था और उस इजलास में भी ये बातें जो है एक तो कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातचीत हुई थी, जबकि दूसरा जो इनकी हिकमत अमली है तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि ईद के बाद जो है या तो इन्होंने 2 प्लान जो है वो तैयार किए हुए हैं, प्लान ए और प्लान बी। और प्लान ए जो इनका है तो हमारे जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि इनकी ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपोजिशन जमातें हैं उनको इत्तेमाद में लिया जाए और एक ग्रैंड जो अपोजिशन है उसकी सूरत में जो है एक मुल्कगीर एहतजाज जो है वो करें। दूसरा जो इनका जो प्लान है तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सतह पर ही एक एहतजाज की कॉल देंगे। तो इससे तमाम तर उमूर पे जो है पाकिस्तान यानी 2 प्रोंग्ड कर लिया है। सिर्फ पहले तो सड़कों पे निकला जाता था, लेकिन अब वो एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो है उसका प्रेशर भी बना के डालना चाहते हैं। ओके, ये तो हो गया। दूसरा, ये केपी के सीएम ने किस तरह और किन वजूहात पे माइल किया होगा खान साहब को कि इन दोनों की यानी झगड़ा साहब की और कामरान बंगिश की जगह कैबिनेट में नहीं बनती? देखिए, कुछ दिन कबल जो है कुछ खबरें आई थी तैमूर झगड़ा के हवाले से और कामरान बंगिश के हवाले से कि इनको जो है कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर बानी पीटीआई ने जो है अली अमीन गंडापुर को मैसेज भी अपना दे दिया है कि इन दोनों रहनुमाओं को जो है फौरी तौर पर कैबिनेट में शामिल किया जाए। और हमारे जो सोर्सेज है वो ये बता रहे कि शिबली फराज और सलमान अकरम राजा समेत दीगर जो पार्टी के अहम रहनुमा है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया था, लेकिन उस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर इस पर जो है अमल दरामद नहीं किया। उनको रिस्पांस में ये कहा, उनको जवाब ये दिया कि जब तक मैंने खुद बानी पीटीआई से मुलाकात ना की हो और उन्होंने मुझे खुद ना बोला हो तो तब तक मैं इस कैबिनेट में इन दोनों रहनुमाओं के शामिल होने के हवाले से कोई डिसीजन नहीं लूंगा। तो फाइनली अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो गई और उस मुलाकात में जो है ये बात भी ज़ेरे बहस आई, कैबिनेट के हवाले से जो है काफ़ी बातें हुई। तो इस दौरान तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगिश का जो फैसला था काबीना में शामिल होने के हवाले से, तो इस पर भी बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर की बात हुई और अली अमीन गंडापुर ने जो है तमाम तर सिचुएशन से बानी पीटीआई को आगाह किया और जो गुज़िश्ता हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोनों रहनुमाओं की कारकर्दगी के हवाले से भी बात हुई। तो अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये देखिए यही सोचा जा रहा था कि सीएम केपी जो है उनकी स्टैंडिंग विद खान साहब थोड़ी सी शायद कम हो गई है, बट नॉट रियली, क्योंकि उन्होंने मुलाकात की है और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और वाकई खान साहब मान भी गए। एंड उस तरह ये 2 इंडिविजुअल जो हैं झगड़ा साहब और बंगिश साहब, they are not a part of the KP cabinet. बहुत शुक्रिया अबू बकर for giving us this update.